इसकी हमेशा से ही एक पहचान रही है। आपने हमेशा हिंदुस्तान का झंडा, देश का झंडा बुलंद किया है। आपकी पहचान केवल डिस्ट्रिक्ट डोडा में नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर लोग जानते हैं कि ये जो चिराला का एरिया है, ये जो भेला थलेला का, पनेजा का और पंचेरी का एरिया है, यहाँ के लोगों ने देश के लिए, मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं और कुर्बानियां देकर देश का झंडा बुलंद किया है। आज मैं इस सरजमी को सलूट करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ इस मातृभूमि को। मोदी साहब जैसा एक फकीर आदमी जिसका अपना कुछ नहीं है, वो हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। चाय बेचने वाले परिवार में वो पैदा हुए, उनके पिताजी चाय बेचते अपनी मेहनत के बल पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने आज केवल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के हर शख्स का दिल जीता। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर आधी रात को अमेरिका में, जापान, चीन, रूस, इटली, फ्रांस के अंदर उतरते हैं तो उस मुल्क के लोग भी आधी रात को हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को देख ले और उनका वेलकम करने, उनका इस्तकबाल करने आते हैं तो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना चौड़ा होता है और सर फक्र के साथ ऊंचा होता है जब दुनिया के अंदर हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है। प्रधानमंत्री तो पहले भी होते थे, कांग्रेस के जमाने में भी प्राइम मिनिस्टर होते थे, कब जाते थे कब आते थे पता ही नहीं चलता था। आज पूरी दुनिया हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की देन है। ये हमारी खुशनसीबी है कि एक फकीर आदमी, एक आम आदमी, एक दरवेश आदमी हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है। साथियों, इस डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े मेंबर पार्लियामेंट रहे, लेकिन जो पिछले 10 साल के अंदर यहाँ डेवलपमेंट का काम हुआ है वो 60 साल कांग्रेस के जमाने में नहीं हो पाया था। रोडों का काम सबसे पहले उस जमाने में शुरू हुआ जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर बने और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनी तो डोडा, किश्तवाड़, रामबन के इस एरिया में गांव में सड़कें बनने लगी। और जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब बने और आपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को जीतकर यहां से सेंटर के अंदर मिनिस्टर बनाया, गजब के काम। आज डोडा को जम्मू से आने वाली जो सड़क देखिए, आज टनल बन रहे हैं, आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। डोडा का मेडिकल कॉलेज देखिए, आज गांव गांव के अंदर स्कूल, पीने का पानी और बिजली की सप्लाई देखिए। ये अगर मैं आपसे गुजारिश करता हूं, 19 अप्रैल सुबह 7 बजे अपने अपने पोलिंग स्टेशनों पर पहुंचकर कमल के फूल का बटन दबाकर तीसरी बार मोदी हुकूमत को मुल्क के अंदर सेवा का मौका आपने देना है। फिर से ये ईमानदार सरकार होनी चाहिए। ने आज एक जबरदस्त इस्तकबाल किया, प्यार मोहब्बत के साथ, इज्जत के साथ यहाँ इस्तकबाल किया। मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और 3-4 नारे लगाऊंगा। भारत माता की, हर हर मोदी, फिर एक बार, अब की बार, फिर एक बार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। साझा करना चाहूंगा आज और किसी जगह से बोलता हूँ, जब भी रिजल्ट निकलेगा आने वाले टाइम में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी 4 लाख वोटों से जीतने वाले हैं। 4 लाख प्लस का लक्ष्य लेके बैठे हैं। ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, होने दीजिए इनको। जो एक दूसरे का शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, आज वो एक गाड़ी पे चढ़ के एक ही नारा गूंज रहा उनका। हालत इनकी ये हो गई है। जो एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे को तोहीम लगाते थे, आज वो लोग आके इसी चौक पे बैठ के हमारे सामने आके एक भाईचारा दिखा रहे हैं। ये इनकी मजबूरी है, ये इनकी मजबूरी इसलिए है आज तक जो इन लोगों ने जो अपना चलाया था मिल बांट के, आधा तू खा ले, आधा मैं खा लेता हूँ, आधा वो खा लेता है। 2-3 परिवार थे यहाँ पे, बहुत अच्छा खासा उन्हें एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलना है। कुछ सीटें वो ले लेते, कुछ यहाँ से ये ले लेते थे, या एक बार वो बनते थे, एक बार ये बनते थे। अच्छा खासा घर चल रहा था। अभी आप एक चीज आपसे साझा कर जो अभी के जम्मू में कैश वाला काम जो कश्मीर से जो लोग आते थे पहले यहाँ पे, जिस सेक्रेट मूव होता था, एक भरमार होती थी कैश की शॉपिंग की।
आज वो कहीं दिखती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ब्लैक मनी इकट्ठी होनी बंद हो गई है। आस्ता आस्ता इन लोगों के ऊपर नकेल कसनी शुरू हो गई है और यकीन मानिए कि आने वाले टाइम में इन लोगों को भी ईमानदारी की आदत लग जाएगी। उसके लिए मोदी जी बैठे हैं ऊपर ना, वो लगवा लेंगे इनको। ये जितने भी इकट्ठे हो जाएं, जितने भी प्रोपेगेंडा करें, लेकिन कभी ये भाजपा को नहीं हरा सकते। भाजपा की आवाम को मेरी ओर से सबको नमस्कार, आदाब, जय श्री राम। आप सबको पता है कि 19 तारीख को हमारे पार्लियामेंट इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं और यहाँ के प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र साहब को भारी अक्सरियत के साथ हम लोगों ने विजय हासिल करवानी है। साथियों, जैसे कि आप जानते हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर में एक जमीन से लेकर आसमान तक फतेह हासिल हुई है। चंद्रयान 3 जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही मुमकिन हुआ है। बहुत सारी ऐसी स्कीमें जो छोटे से बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू की है। भली भांति जानते हो, जितने भी यहाँ पे मुझे लगता है जितनी भी मेरे सामने जनता है, हर किसी के अकाउंट में किसान सम्मान निधि का लाभ जो है वो पहुँचता होगा। हर किसी के घर में जो गोल्डन कार्ड है उसकी सुविधा मिली होगी। बहुत सारे लोगों को जो हमारे बीपीएल राशन कार्ड है उनको जो है राशन फ्री मिलता होगा। और साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगी, जब हमारा कोरोना काल रहा तो कोई भी पार्टी किसी ने भी हमारा साथ जो है नहीं दिया। उस टाइम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और भारतीय जनता के पार्टी के कार्यकर्ता घर घर गांव गांव में जाके मास्क बांटे, फ्री राशन दिया। वो दिन हमें याद होने चाहिए जब हमारे कोरोना काल के टाइम में सभी लोग जो है वो मुसीबत में थे, लेकिन कोई भी पार्टी, कोई भी वर्कर ग्राउंड में नहीं था। केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही पूरी जनता को, पूरे देश को कोरोना वैक्सीन लगाई। इवन की अपने देश से बाहर भी हमारी जो है कोरोना वैक्सीन प्रधानमंत्री जी ने भेजी। बहुत सारे और भी, जब यूक्रेन में और रशिया का युद्ध हो रहा था उस टाइम हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री है हमारे देश के, उनका नाम लेकर लोगों को वहां से बाहर निकाला गया था। पहले हम लोग क्या करते हैं, कारा वालों को कहरा में डर होता था, भद्रा वाले कहरा नहीं आते थे, लेकिन आज हम हिंदू, मुस्लिम, सिख के साथ हर एक एकता करके इस मुल्क में जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, हमारे बहुत सारे त्योहार होते हैं पूरे भारतवर्ष में, लेकिन सबसे बड़ा त्योहार हमारा यही है जो हम अपने राष्ट्र के हित में, अपने देश के हित में वोट डालते हैं। पहले महिलाओं को कोई नहीं पूछता था, लेकिन आज के दौर में हमारी महिलाएं डीडीसी, बीडीसी, एमएलए और एमपी बनने का दावा रख रही हैं, तो ये केवल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। तो हम मोदी जी का कर्ज नहीं उतार सकते हैं, तो अब हम लोगों को उस कर्ज उतारने का मौका आया है। तो सभी से यही उम्मीद करते हैं कि अपना जो कीमती वोट है वो इस बारी मोदी जी के पक्ष में डालकर अपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जितवा के मोदी साहब को तीसरी बार जिताना है